हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू क्रिकेट की बात और चैनल। साथियों, जैसा कि आपको सबको मालूम है, आईपीएल 2025 का रिमेनिंग सीज़न 17 मई से शुरू हो रहा है और पहला मैच केकेआर और आरसीबी के बीच बेंगलोर में खेला जाएगा। जहां तक बीसीसीआई का सवाल है, बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग कमेटी ने एक नया रूल आज लाया है। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। और ये रूल इसलिए लाया गया है कि कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने वतन लौटने के बाद फिर से भारत आने के लिए मना किया है। जहां तक एनओसी का सवाल था, इसके पहले टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को खेला जाना था और रिस्पेक्टिव बोर्ड ने 25 मई तक सभी अपने क्रिकेटरों को एनओसी दी थी। क्योंकि अब आईपीएल एक हफ्ते आगे चला गया है और आईपीएल 2025 का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा, तो जो खिलाड़ी अपने देश लौट चुके हैं और कुछ की नेशनल ड्यूटीज़ भी चालू हो जाएंगी, खास करके इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जिनके बीच वाइट बॉल की T20 और ओडीआई की सीरीज़ होने वाली है और वो सीरीज़ 29 मई से होगी। इस वजह से इंग्लैंड के खिलाड़ी जो कि वनडे और T20 स्क्वाड में हैं, वो नेशनल ड्यूटी प्रेफर कर रहे हैं और भारत नहीं आना चाहते। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी भारत आने के लिए इनकार कर रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वो अपनी प्लेयर्स के साथ हैं और उनकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने प्लेयर्स को आईपीएल के लिए भेजें। ऑस्ट्रेलिया का सवाल जहाँ तक है, ऑस्ट्रेलिया WTC का फाइनल खेलेगा जो कि लॉर्ड्स लंदन में खेला जाएगा 11 जून। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 जून को ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी। इसलिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो कि टेस्ट स्क्वाड में हैं WTC फाइनल के, और कुछ प्लेयर जो स्क्वाड में नहीं भी हैं लेकिन वो भी आने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीकन प्लेयर उनको भी WTC फाइनल खेलना है। साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारे प्लेयर जो एनओसी दी हुई थी उसी के हिसाब से आ सकते हैं, उसके आगे नहीं। हालांकि उनके केस में कुछ चेंज हुआ है और अब कुछ धुन बदली हुई है और साउथ अफ्रीकन टीम के कुछ प्लेयर्स जो है वो आना चाह रहे हैं, लेकिन जो प्लेयर्स WTC फाइनल खेलेंगे उनके आने की गुंजाइश कमी है। इस वजह से आईपीएल के प्लेयर को जो कि फ्रेंचाइज हैं उनको काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। आईपीएल अपने लीग फेसेस के अंतिम दौर में पहुंच चुका है और प्लेऑफ की टीमों के मुकाबले तय होने में अब कुछ ही मैचेस रह गए हैं। सभी टीमें फंसी हुई हैं। कुछ टीमें जो है वो लास्ट 4 के लिए संघर्ष कर रही हैं और कुछ टीमें जो कि निश्चित तौर पर लास्ट 4 में पहुंच जाएंगी, लेकिन वो भी चाहेंगी कि वो 1 और नंबर 2 स्पॉट जो है वो हासिल करें।
इसलिए उनकी जद्दोजहद 1 नंबर और 2 नंबर के लिए होगी, ताकि उनको बिफोर फाइनल एक एक्स्ट्रा मैच मिल सके। इस वजह से फॉरेन प्लेयर का असाइनमेंट बहुत ही ज़रूरी है और उनका आना काफ़ी आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स टेबल बता देता हूँ जो अभी स्टैंडिंग है, और कौन कौन सी चीज़ें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीमें जो है वो प्लेऑफ में आसानी से पहुंच जाएंगी और कौन सी टीमों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। नंबर 1 पे एट प्रेजेंट गुजरात टाइटंस की टीम है, जिन्होंने 11 मैच खेले हैं, 8 जीते हैं, 16 पॉइंट उनके पास में है और 3 मैच उनके बाकी हैं। गुजरात टाइटन अगर अपने 3 में से 2 मुकाबले भी जीत लेता है तो उनकी टीम 20 पॉइंट 20 पॉइंट के साथ टॉप पर होगी। 2 नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है, जिनकी स्थिति लगभग सेम है। 11 मैचेस में उन्होंने 8 जीते हैं, 16 पॉइंट के साथ वो सेकंड नंबर पर है। आरसीबी भी अपने 2 मैच जीत लेती है तो नेट रन रेट पर गुजरात टाइटंस के साथ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आ सकती है। लेकिन अगर उन्होंने अपने तीनों मैच जीत लिए, ये दोनों टीमों में जिन्होंने अपने तीनों मैच जीत लिए, वो टीम टॉप पर होगी। 3 नंबर पर पंजाब किंग्स 11 की टीम है, जिन्होंने 11 मैचेस खेले हैं, 7 जीते हैं और उनके 15 पॉइंट हैं। 1 पॉइंट उनका रेन वॉश मैच का है। पंजाब को टॉप 4 में आने के लिए 3 बचे हुए मैचेस में से कम 2 मैच जीतना बहुत ही आवश्यक है, ताकि वो 19 पॉइंट तक चली जाए। 3 नहीं तो कम से कम 1 मैच यदि पंजाब जीतती है तो 17 पॉइंट के साथ वो टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी। उसी प्रकार मुंबई इंडियंस, जिन्होंने शुरुआती हार के बाद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लगातार 5 मैचेस उन्होंने जीते थे। मुंबई इंडियंस 12 मैच खेल चुकी है, 7 विन के साथ मुंबई इंडियंस के 14 पॉइंट हैं। मुंबई इंडियंस को अब 2 ही मैच खेलना है और 2 में दोनों जीतना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। अगर वो दोनों मैच जीतती है तो उनके 18 पॉइंट हो जाएंगे, और अगर एक जीतती है तो 16 पॉइंट के साथ वो भी प्लेऑफ के लिए रन रेट का मसला उनके साथ आ सकता है। दिल्ली कैपिटल 11 मैच जिन्होंने खेले हैं, 6 जीते हैं, 1 रेन वॉश पॉइंट के साथ 13 पॉइंट लेकर दिल्ली कैपिटल की टीम है। दिल्ली कैपिटल को अपने 3 मैच बचे हुए हैं, उसमें से यदि तीनों मैच जीतते हैं तो उनके पास 19 पॉइंट हो जाएंगे। अगर 2 जीतते हैं तो 17 पॉइंट के साथ उनको भी रन रेट में कॉम्पीट करके टॉप 4 में जगह बना सकते हैं। जहाँ तक केकेआर का सवाल है, केकेआर के लिए लगभग सफ़र ख़त्म हो चुका है और केकेआर ने 12 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 1 रेन वॉश के साथ उनका पॉइंट 11 है। अगर केकेआर दोनों मैच जीतती है तो वो 15 पॉइंट हो जाएंगे उनके। अगर ऊपर की टीमें हारती हैं तो पॉइंट टेबल में कुछ गुंजाइश उनके लिए मैथमेटिकली बन सकती है। इसी तरह लखनऊ सुपर जायंट का हाल है। 11 मैच में लखनऊ सुपर जायंट 10 पॉइंट है और उनके 3 मैच बाकी हैं। अगर लखनऊ सुपर जायंट बाकी के बचे हुए तीनों मैच जीतती है तो वो
16 पॉइंट पे आ जाएंगे और उनके प्लेऑफ में लास्ट 4 में पहुंचने के चांसेस उनके भी बन सकते हैं। ये सब कॉम्बिनेशन नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 के लिए जब अवेलेबल होगा, जब ऊपर की टीमें किस प्रकार का प्रदर्शन करती हैं। इसीलिए विदेशी खिलाड़ियों की उपस्थिति काफ़ी अहम मानी जा रही है। मुंबई इंडियंस जिन्होंने 12 में से 7 मैच जीतकर 14 पॉइंट लिए हैं, उनके फॉरेन प्लेयर जाने से उनके लिए समस्या खड़ी हुई है। सबसे पहले इंग्लैंड के प्लेयर उनके फिल जैक्स, जो कि ओपनिंग करते हैं रोहित के साथ, अगर वो नहीं आते हैं तो ओपनिंग की समस्या खड़ी हो जाएगी, जो कि एक अच्छी ठोस शुरुआत मुंबई को दे रहे थे। रायन रिकल्टन, बोश साउथ अफ्रीका के और बिल जैक्स, इनके ना होने से मुंबई इंडियंस को तगड़ा झटका लग सकता है। आरसीबी के लिए कम से कम 2 मैच जीतना ज़रूरी है। 16 पॉइंट के साथ आरसीबी है, कम से कम 1 मैच ज़रूर उनको जीतना होगा ताकि वो लास्ट 4 में आ सके। आरसीबी अपने कुछ फॉरेन प्लेयर्स पे डिपेंड रहेगी। जॉश हेजलवुड, उनके स्टार गेंदबाज, पहले ही इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं और अब जैकब बेथल और फिल साल्ट इंग्लैंड की ओडीआई और T20 टीम में है, जिनका आना के संदिग्ध लग रहा है। इसलिए आरसीबी के सामने समस्या खड़ी हो रही है। पंजाब किंग्स की टीम, जो कि पॉइंट्स टेबल में 3rd नंबर पर है, 11 मैचेस में 15 पॉइंट हैं। पंजाब किंग्स के लिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश का आना संदिग्ध है और उनके स्टार ऑलराउंडर मार्को हैंसिन, जो कि साउथ अफ्रीका के WTC फाइनल के स्क्वाड में है, उनके आने की भी बहुत कम समस्या है, नहीं के बराबर है। उनको भी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होगी और इस वजह से ये टीम भी कमज़ोर नज़र आएगी। पंजाब को भी अपने मैचेस ज़रूर जीतने होंगे। गुजरात टाइटंस, जो इस वक्त टॉप पर है, उनका 16 पॉइंट है। गुजरात टाइटंस के लिए उनके स्टार बैट्समैन जॉस बटलर अवेलेबल नहीं रहेंगे, जो कि वाइट बॉल सीरीज़ खेलेंगे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। T20 और ODI दोनों में उनका नाम शामिल है। जहाँ तक गुजरात टाइटंस का सवाल है, गुजरात टाइटंस के लिए लगभग 75% रन IPL 25 में टॉप 1, 2, 3 ने बनाए हैं। इस वजह से मिडिल ऑर्डर उनका इतना परफेक्ट नहीं लगा है। इस वजह से टॉप ऑर्डर पर डिपेंड गुजरात टाइटंस लास्ट 4 में तो पहुंच जाएगी, लेकिन क्वालिफायर, एलिमिनेटर में उनके चांसेस कम हो जाएंगे जॉस बटलर के नहीं आने से। इस वजह से BCCI ने IPL की टीमों को एक नया रिटेंशन रूल लॉन्च किया है, जो कि BCCI के कोई भी फ्रेंचाइज IPL की 17 अप्रैल से जो मैचेस होंगे, 17 मई से सॉरी, उनके लिए रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये रिप्लेसमेंट सिर्फ इस सीज़न के लिए होगा, 2025 के लिए।
नेक्स्ट सीज़न आईपीएल का जब खेला जाएगा तो ये रिप्लेसमेंट मान्य नहीं होगा। और इसमें एक बात और है कि रिप्लेसमेंट में उन्हीं प्लेयर को लिया जा सकता है जिन्होंने आईपीएल 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्टर्ड प्लेयर को लेकर टीम बनाई जा सकती है। अब देखना ये होगा कि बाकी टीमें किस प्रकार टीम अपना कॉम्बिनेशन बनाती हैं, कुछ प्लेयर्स को कैसे मना सकती हैं और कंपटीशन में किस तरह आगे बढ़ती है। इस प्रकार आईपीएल 2025 की शुरुआत 17 मई से होगी। साथियों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें और आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें 1, 2, 3, 4 में जा सकती हैं और कौन सी टीम, क्या नई टीम इस बार चैम्पियन बन सकती है, किस टीम के चांसेस ज़्यादा है, अपनी राय ज़रूर रखें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।